जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम डेट काफी करीब आ गया है। उम्मीद करते हैं आप अपने तैयारी के अंतिम चरण में होंगे। काफी लंबे वक्त के बाद ये एग्जाम लिया जा रहा है। उम्मीद करते हैं ये एग्जाम फेयर होगा और फिर से वही घटना नहीं घटेगा जो कि 28 जनवरी को घटा था। अब यहाँ पे जब रिवीजन का अंतिम समय का हम लोग बात करते हैं और चीजों को रिवाइज करते हैं तो विद्यार्थियों को एक समस्या आता है सामान्य अध्ययन को लेके। सामान्य अध्ययन में आपको पता होगा बहुत सारे विषय पढ़ने होते हैं। इतिहास है, भूगोल है, आपका पॉलिटी है, बहुत सारे इकोनॉमिक्स है जैसे कि, और इसके अलावा भी करंट अफेयर पढ़ना होता है और अलग से टॉपिक भी दिए गए हैं। कृषि है, पंचायती राज है, सामुदायिक विकास है। तो इस तरह से बहुत सारे टॉपिक आपको पढ़ने होते हैं। इसमें समझ में नहीं आता है कि किसको हम ज्यादा ध्यान दें, किसको थोड़ा बहुत इग्नोर करके आप भी चल सकते हैं, या है ना किसको कम समय आप दे के काम चला सकते हैं। होता है ना कि जिसमें ज्यादा नंबर आता है उसको हमको ज्यादा फोकस करना होता है। तो ये आप तभी कर सकते हैं जब आपको पता होगा कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए हैं। तो 28 जनवरी के आधार पे या 28 जनवरी पे जो एग्जाम हुआ था उसके आधार पे हम थोड़ा बहुत आपको बताने का प्रयास करेंगे कि जो सामान्य अध्ययन में 30 प्रश्न आपको पूछे गए थे उसमें से कौन कौन विषय से कितने प्रश्न पूछे गए थे। अगर ये आपको एक आइडिया या पता चल जाएगा तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ किस सब्जेक्ट को प्रायोरिटाइज थोड़ा सा करना है, किसको आपको पहले ध्यान देना है, किसको बाद में देना है, या इसको देखते देखते हो सके एक आध टॉपिक आपको ये भी पता चल जाए कि इस टॉपिक को अगर हम छोड़ रहे हैं तो वो टॉपिक को पढ़ के जाना है, उसको छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं है कि फिर से रिपीटेड यही क्वेश्चन होगा। या देखिए ये जो पीडीएफ है क्वेश्चन का वो आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, या अगर आप 28 जनवरी को एग्जाम दिए होंगे तो हो सकता है आपको कोई भी एक सेट जो है आपके पास यहाँ पे होगा। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हम बताएंगे हो सकता है आपके सेट से यहाँ पे आगे पीछे हो जाए, लेकिन क्वेश्चन भी हम थोड़ा बहुत बता देंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ कौन कौन सा क्वेश्चन जो है किस सब्जेक्ट से या किस सब्जेक्ट के अंतर्गत पूछा गया था। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 3 कॉलम यहाँ पे हम रखे हैं, जिसमें फर्स्ट कॉलम जो है वो टॉपिक है, यानी कि सामान्य अध्ययन के अंतर्गत जो टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं वो कौन सा टॉपिक के अंतर्गत कौन सा क्वेश्चन है, ये हम लोग यहाँ पे सेकंड कॉलम में लिखे। नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे लिखे, जैसे कि दूसरा क्वेश्चन में है तो दूसरा लिखा हुआ, पांचवा क्वेश्चन है तो पांचवा लिखा हुआ है। जैसे कि यहाँ विज्ञान में 14 नंबर क्वेश्चन आया था तो 14 और 24 लिखे कि 14 और 24 नंबर जो है वो विज्ञान का क्वेश्चन है। और लास्ट में हम यहाँ पे लिखे नंबर ऑफ क्वेश्चन, तो इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लिख दिए हैं। जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया था उसको हम पहले लिखे हैं, फिर जैसे जैसे यहाँ पे कम होते जा रहा है वैसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे आपको लिखा हुआ है। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में भी आपको डाल देंगे। अब यहाँ पे ब्लंडर क्या हो रहा है वो भी आपको हम यहाँ पे बताएंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे पुरस्कार से आपका यहाँ पे 4 प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, 5 है, 8 है, 16 है। ये कौन कौन सा क्वेश्चन था ये भी हम बताएंगे। पहले देख लीजिए कि कितने क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, 4 क्वेश्चन। अब समझ लीजिए कि अगर आप पुरस्कार को नहीं पढ़ रहे हैं तो आप कितना बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं। आप पूरा यहाँ पे अगर सेकंड नंबर में देखिएगा तो हिस्ट्री, समझ लीजिए कि पूरा हिस्ट्री आप जब पढ़ के जाइएगा तब वहां पे 4 क्वेश्चन आएगा। और पूरा भूगोल पढ़िएगा तो भूगोल तो अभी दिख भी नहीं रहा है, एक क्वेश्चन वहां से पूछा गया है। तो बड़े बड़े सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद एकाध क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। और ये इतिहास जैसा 3-3 है ना, समझ लीजिए कितना है ना, प्राचीन भारत, मध्यकाल और आपको आधुनिक काल पढ़ना होगा तब जाके 4 प्रश्न होगा। करंट अफेयर में जो पुस्तक जो आपको क्या मिला है, पुरस्कार मिला है, 1 पेज या 2 पेज का आता है। आप देखिएगा 2 पेज 3 पेज, ज्यादा ज्यादा कितना जाएगा, 4 पेज। 4 पेज को अगर बचे हुए समय में भी अभी तक भी अगर नहीं पढ़े हैं तो अभी भी पढ़ लीजिएगा। तो हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है कि उसी पेज से आ जाए, लेकिन हो सकता है आपका ऑप्शन से एलिमिनेट हो जाए या कुछ ना कुछ आइडिया मिल जाए। तो 4 प्रश्न जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए अभी भी समय बचा हुआ है, उसमें आप पुरस्कार को जरूर देखिएगा। सेकंड है हिस्ट्री। हिस्ट्री अभी तक आप जो भी पढ़े हैं वो आप कंटिन्यू रखिए। थोड़ा बहुत आप जो भी किताब को फॉलो करते हैं उसको देख लीजिए एक नजर में। यहाँ पे लक का चांस है कि हो सकता है आप पढ़े हुए हैं वो क्वेश्चन आपका आ गया तो आप बना लीजिएगा, नहीं तो कितनों भी पढ़ के जाइएगा तो हिस्ट्री में इतना है ना टॉपिक यहाँ पे है कि क्या क्वेश्चन पूछेगा कोई है ना गारंटी रहता नहीं है। एक आध क्वेश्चन यहाँ पे भी आपको दिखाएंगे कि जनरल बुक में वो मिलता भी नहीं है। तो जितना आप पढ़े हैं ऑलरेडी उतना पढ़ के जाइए, हाँ थोड़ा बहुत रिवीजन कर लीजिए। और इस तरह से यहाँ पे देखिए यहाँ 4 प्रश्न पूछे गए हैं। थर्ड नंबर में यहाँ पे देखिए आपको झारखंड पूछ दिया। झारखंड से भी कितने प्रश्न पूछे गए हैं, 4 प्रश्न पूछे गए हैं। खेल से आपका कितना क्वेश्चन पूछा गया है, तो 3 पूछा गया है। और ये सब स्पष्ट आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। अगर आप सिलेबस उम्मीद करते हैं आप एग्जाम के अंतिम समय में आप चल रहे होंगे तो सिलेबस देखे होंगे। पुरस्कार भी आपका लिखा हुआ है और खेल खिलाड़ी भी आपका लिखा हुआ है। और इतिहास तो आपको पढ़ना ही है ना, भारतीय इतिहास पढ़ना है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ना है, ये सब सारा चीज पढ़ना ही है। कल्चर से आपका यहाँ पे 2 प्रश्न पूछा गया था, नृत्य वगैरह से पूछा गया था, जो कि अभी हम बताएंगे भी। ये 2 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। भाषा लिपि का एक अलग वीडियो है, पिछले वीडियो में भी हम बताए थे।
कि भाषा, लिपि, पंचायती राज, है ना, कृषि हो गया, पंचवर्षीय योजना हो गया, सामुदायिक विकास हो गया, इस तरह के बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो कि स्पष्ट रूप से लिखे गए हैं, उससे सवाल पूछा जाता है। देश राजधानी से भी पूछा जाता है, ठीक है, इस सेट में नहीं पूछा गया लेकिन हो सकता है नेक्स्ट सेट में आपको देखने को मिल जाए क्योंकि सिलेबस में लिखा हुआ है। तो इस तरह से जो भी टॉपिक सिलेबस में लिखा हुआ है आपको पढ़ के जाना है। तो इसमें कितने प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पे 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे। फिर पुस्तक है, किताब जो है वो तो बहुत सारा किताब लिखा जाता है, क्या पढ़ के जाइए क्या पढ़ के नहीं जाइए गारंटी रहता नहीं है। तो यहाँ पे ठीक है, करंट अफेयर का कुछ अगर रिसेंट का बुक दिया हुआ है तो वो पढ़ लीजिएगा कि कौन कौन सा बुक जो है हाल फिलहाल में पब्लिश हुआ है या कौन कौन सा किताब जो है हाल फिलहाल में चर्चा में रहा है, उसको आप देख लीजिएगा। अगर वहां से पूछ ले तो ठीक, और नहीं तो ज्यादा यहाँ पे आपको परेशान नहीं होना है क्योंकि कितनों पढ़ के जाइएगा गारंटी नहीं है कि ये भिड़ ही जाएगा, ठीक ना। विज्ञान का जब अलग से सेक्शन है यहाँ पे दिया गया है, चलिए ये तो हम बता ही दिए थे। भारतीय संविधान से देखिए मात्र एक क्वेश्चन पूछा, पता चलता है कि एग्जाम है ना में पेपर लीक हो गया या किसी तरह का भ्रष्टाचार यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो बहुत एक तरह से कहते हैं डिमोलाइज हो जाता है स्टूडेंट, पढ़ने लिखने का बिल्कुल मन करता नहीं है। तो उस तरह से ना हो, उम्मीद करते हैं। तो अर्थव्यवस्था से जैसा कि बताया गया एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, पंचायती राज से यहाँ पे 9 क्वेश्चन पूछा गया है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, और भूगोल से क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है, और कितना क्वेश्चन पूछा गया है, तो एक क्वेश्चन पूछा गया है। कृषि से भी जो कि आपके सिलेबस में स्पष्ट तौर पे लिखा गया है, यहाँ से भी है ना क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है, और जो कि क्वेश्चन एक ही है, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, कृषि से एक है। और इस तरह से 30 प्रश्न जो है आपके यहाँ पे पूछे गए हैं। सबको अगर हम यहाँ पे कंक्लूड करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि पुरस्कार, इतिहास और झारखंड, यहां से 4-4 प्रश्न पूछे गए हैं। खेल से यहाँ पे 3 प्रश्न पूछा गया है। संस्कृति, भाषा और पुस्तक और विज्ञान, ये है ना से जो 4 सब्जेक्ट है उससे कितने प्रश्न पूछे गए, 2-2 प्रश्न पूछे गए हैं। फिर कंप्यूटर, पंचवर्षीय योजना, भारतीय संविधान, अर्थव्यवस्था, पंचायती राज, भूगोल और कृषि, इन सब से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, 1 प्रश्न पूछे गए हैं। अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये जो क्वेश्चन है टेलीग्राम चैनल में आपको डाल दिया गया है, यहाँ पे जाके क्वेश्चन नंबर आप मिला सकते हैं, या सिंपली आपके पास जो भी सेट है या जो भी पीडीएफ आपके पास वहां पे देख सकते हैं। एक आध 2 क्वेश्चन यहाँ पे हम पढ़ देते हैं, सब क्वेश्चन पढ़ने का कोई तुक बनता नहीं है क्योंकि आप खुद इतना तो देख ही सकते हैं। 10 मिनट ये वीडियो बन गया है तो 10 मिनट में आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको कितना टॉपिक या किस टॉपिक में कितना फोकस करना है, कहां पे आप कम भी फोकस कर सकते हैं तो आपका चलेगा। लेकिन हम फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है कि पिछले बार जिस तरह से पूछा था उसी तरह से इस बार भी पूछेगा। ट्रेंड थोड़ा सा क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, लेकिन हाँ ये आप उम्मीद करके जाइए कि सिलेबस के अनुसार ही सवाल पूछा जाएगा। अगर सिलेबस के अनुसार नहीं पूछता है तो फिर आपका उसमें कोई गलती नहीं है, वो आयोग का गलती है। लेकिन आपको जब जाना है एग्जाम हॉल में तो सिलेबस के अनुसार अपने आप को तैयार करके जाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर पुरस्कार देखा जाए तो जैसे कि यहाँ पे आपका 2, 5, 8 और 16 क्वेश्चन नंबर जो है वो पुरस्कार से रिलेटेड है, जैसे यहाँ पे पूछा है। और खेल से भी ओवरलैप आप कर सकते हैं, खेल से संबंधित पुरस्कार है। खेल मंत्रालय द्वारा 2017 के लिए प्रतिष्ठित पद्म भूषण पुरस्कार के लिए किसे नामांकित किया गया था, लेकिन अंततः 2020 में यह पुरस्कार दे दिया गया, ऐसा करके प्रश्न पूछा गया था। तो समझ लीजिए 2016, 17 और 20 का क्वेश्चन पूछा जा रहा है 2024 में। तो इस तरह से भी आपको तैयार करना होगा, थोड़ा पुराना क्वेश्चन भी आपको देख के चलना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है FIH हॉकी स्टार, क्या है, स्टार्स करके अवार्ड, स्टार है सॉरी स्टार्स कर रहे हैं ना, हॉकी स्टार्स अवार्ड 2020-21 में महिला कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने दिया। तो देखिए यहाँ 2024 में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 20-21 का पुरस्कार पूछा जा रहा है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में किस हॉकी खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, ऐसा क्वेश्चन नंबर 8 है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 अगर देखिएगा तो क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे पूछा गया इनमें से किस वर्ष में उर्दू साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया था, ऐसा सवाल। ये 4 क्वेश्चन आपका पुरस्कार से दिया गया है। इसी तरह से हिस्ट्री से अगर देखिएगा तो हिस्ट्री से क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे देखने को मिलेगा, स्वतंत्रता के बाद भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। फिर क्वेश्चन नंबर 20 आपको देखने को मिलेगा, महादेव गोविंद रानाडे खालिस्तान के सदस्य थे। फिर क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ देखने को मिलेगा, उदयपुर का युद्ध कब हुआ। ये जनरली आपको कोई किताब में नहीं मिलेगा, इसीलिए हम हिस्ट्री के बारे में बोले थे कि जनरल जो बुक है जितना आप पहले पढ़े हुए उसको आप रिवाइज कर लीजिए, नहीं तो कुछ इस तरह का प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जो कि जनरल हम तो नहीं देखे हैं, पता नहीं अगर आपको कोई जनरल बुक में मिला होगा तो अलग बात है, ठीक ना। तो इस तरह से 25 क्वेश्चन नंबर है। फिर 28 में अगर आप देखिएगा तो 28 में यहाँ पूछा है हड़प्पा स्थल जो है किस नदी के तट पर स्थित है। तो इस तरह से 3 प्रश्न आपको आसान मिले हैं, एक प्रश्न जो है वो हिस्ट्री में थोड़ा सा टफ था। फिर झारखंड वाला प्रश्न यहाँ पे क्या पढ़े, झारखंड वाला तो यहाँ पे आप देख ही लीजिएगा। खेल वाला प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए ये सब एक्स्ट्रा टॉपिक है जो कि हम लोग कभी कभी इग्नोर कर देते हैं, इसलिए ये प्रश्न को हम पढ़ दे रहे हैं, बाकी जो है आप खुद थोड़ा बहुत अपने से देख सकते हैं। खेल में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 और 22 है। 22 यहाँ पे एथलेट फेडरेशन ऑफ इंडिया AFI
ने अगस्त 2022 में भारतीय महिला एथलीट का समर्थन करने के लिए खालिस्तान के साथ अपने सहयोग की घोषणा की। ये क्वेश्चन आपका 2022 से संबंधित है, करंट अफेयर का है और 24 में पूछा जा रहा है, मतलब पुराना करंट अफेयर आपको देखना है, इसलिए ये क्वेश्चन को अभी हम पढ़ रहे हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है, राष्ट्रमंडल खेल 2018 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भाला फेंकने के खिलाड़ी का नाम बताइए। तो ये भी देख लीजिए 2018 का पूछा जा रहा है। तो करंट अफेयर के नाम पे 4 साल 5 साल पुराना चीज को आप पूछ रहे हैं, तो है ना, ये करंट अफेयर रह कहां गया फिर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है ना, हर साल बहुत सारे खेल में प्रगति हो रहे हैं, पुरस्कार में हो रहे हैं, तो हम 5 साल पीछे का थोड़ी पूछेंगे। आप 5 साल बाद में एग्जाम ले रहे हैं तो 5 साल का पूछिएगा, है ना। 1 साल 2 साल है ना समझ में आता है, 3 साल 4 साल 5 साल पुराना करंट अफेयर पढ़ने का कोई तुक नहीं यहाँ पे, है ना, पूछने का कोई तुक नहीं बनता है। लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं, ये लोग इसी तरह से बनाता ही है क्वेश्चन। वर्ष 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व कौन किया था, ऐसा करके क्वेश्चन 7। तो इस तरह से खेल में कितने प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पे 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे। संस्कृति का 2 प्रश्न यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, कजली तीज का पर्व निम्नलिखित में किस राज्य में मनाया जाता है। फिर निम्नलिखित में कौन सा मणिपुरी नृत्य शैली से संबंधित, ये 2 को कल्चर से संबंधित है, भाषा से भी 2 को है, उसको भी पढ़ ही देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 और 19 है, निम्नलिखित में कौन सी भाषा सिक्किम में नहीं बोली जाती है, आपको भाषा लिपि ये सब पढ़ाया गया है। गतिमा फिर क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, भाषा का 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 है, यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में कौन सी सबसे पुरानी भारतीय भाषा है, ऐसा करके यहाँ पे पूछा है। तो इस तरह से ये सारा चीज दिया गया है। पुस्तक के बारे में क्वेश्चन नंबर 1 और 6 में यहाँ पे पूछा गया है। 1 में निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक नीना अय्यर द्वारा सह लिखित है, ये दिया गया था। और उसके बाद आपका दिया था क्वेश्चन नंबर 6 है, इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ द इंडिपेंडेंस शीर्षक नामक नई पुस्तक किसने लिखी है, ऐसा करके सवाल पूछा गया था। तो इस तरह से बाकी टॉपिक आप थोड़ा बहुत अगर चाहे तो देख सकते हैं। कुल मिला के बस इतना ध्यान में रखिएगा, कुछ ऐसे छोटे छोटे टॉपिक हैं जिसको आपको जरूर पढ़ लेना है, क्योंकि इससे सवाल जो है वो आते हैं और ये छोटे छोटे टॉपिक है। इसके अलावा भी सिलेबस में जो टॉपिक आपका दिया है, जैसे देश, राजधानी, करेंसी, ये सब दिया हुआ है, उसको भी पढ़ के जाना है, क्योंकि हो सकता है वहां से भी सवाल इस बार तो नहीं पूछा गया था 28 जनवरी वाला में, लेकिन हो सकता है कि आपका 21-22 सितंबर वाला में पूछ दिया जाए। तो आपको क्या देख लेना है, सबसे पहले खेल देख लेना है, उसके बाद यहाँ पे पुरस्कार देख लेना है, पुस्तक देख लेना है, और उसके बाद यहाँ पे पंचवर्षीय योजना छोटा टॉपिक है, इसको आप देख लीजिएगा। पंचायत जो है ये भी छोटा टॉपिक है, इसको देख लीजिएगा। एग्रीकल्चर के संदर्भ में थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, अगर आ गया तो आ गया। और बाकी जो है आप विज्ञान तो अलग से पढ़ते ही हैं, कंप्यूटर अलग से पढ़ ही रहे हैं। एक छूट गया यहाँ पे भाषा, भाषा को भी आपको अलग से जो जीएस वाला हम वीडियो डाले हैं उसमें डाला हुआ है, तो आपको भाषा मिल जाएगा, पुस्तक नहीं मिलेगा, पंचवर्षीय योजना मिल जाएगा, पंचायत मिल जाएगा, कृषि भी मिल जाएगा। और पुरस्कार, खेल खिलाड़ी, ये करंट अफेयर का कोई किताब आप ले लीजिएगा, वहां से इसको पढ़ लीजिएगा। तो इस तरह से यहाँ पे अगर लगता है कि कौन सा सब्जेक्ट आपको है ना पहले पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, तो ये नंबर का आप थोड़ा सा देख लीजिए। और सिलेबस को थोड़ा सा और अगर बहुत दिन आपका देखे हुए हुआ तो एक नजर और देख लीजिए, और उसके बाद डिसाइड कीजिए कि सामान्य अध्ययन में आपको कौन सा टॉपिक को पहले प्रायोरिटाइज देना है और किसको प्रायोरिटी के साथ आगे पढ़ना है, और उसके बाद बाकी सब्जेक्ट को आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं। अब देखिए पॉलिटी है, पॉलिटी अब जब एक ही प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है, और जनरली पॉलिटी के प्रश्न जो होते हैं वो इजी माने जाते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि इजी ही होगा, लेकिन माने जाते हैं कि अदर सब्जेक्ट के तुलना में पॉलिटी का जो क्वेश्चन होता है वो थोड़ा सा इजी होता है, बनाना आसान होता है। तो इस तरह के कोई सब्जेक्ट है जिसको आप लंबे समय तक याद रख सकते हैं, पहले का भी पढ़ा हुआ अगर चीज है तो उसको आप बाद में पढ़िए, और जो सब्जेक्ट आपको अभी छूटा हुआ है या जो पहले नहीं पढ़े हैं उसको थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। जैसे आपको बताया गया पुरस्कार है, खेल है, और आपका पुस्तक वगैरह जो है, ये सब आप थोड़ा बहुत करंट अफेयर के नाम पे देख लीजिए, ठीक ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आपका जो जीव विज्ञान का जो सीरीज चल रहा है वो हम लोग जल्दी कंप्लीट कर देंगे, उम्मीद करते हैं कि उससे आपको जरूर फायदा हो रहा। पूरा साइंस का पीडीएफ जो है साइंस का जो क्वेश्चन है वो एक ही पीडीएफ में आपको 100 पेज का पीडीएफ है, उसमें दे दिया गया है। अगर आप चाहे तो उसका जेरोक्स निकाल सकते हैं, ठीक है। लास्ट का जो टेस्ट है वो जेएसएससी का आया हुआ क्वेश्चन है, हो सकता है वहां हम लोग सॉल्व करवाए चाहे नहीं करवाए, वो क्वेश्चन आप निकाल लीजिएगा, समय रहेगा तो उसको हम लोग जरूर सॉल्व करवाने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।